हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम डायरीज। जैसे कि देख सकते हो हम निकल रहे हैं राइड पे। आपने देखा होगा कलकत्ते की पहली ट्रिप लग चुकी थी पहले साल में, तो अब दूसरी ट्रिप लग चुकी है। तो चलो चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करने जाएंगे, क्या कर रहे हैं, सब आपसे मिलेंगे। गुलशन ढाबा पे आ चुके हैं। ये आज इसका हमारा हो गया कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया इस ढाबे पे आते आते। वृंदावन रोड पर ही है। आप जब भी आओ तो ये इंडियन ऑयल के साथ में ही है गुलशन ढाबा। तो इस पे खाना खाना बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई है, खाने में एक नंबर की क्वालिटी है, वॉशरूम भी साफ़ सफाई है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 24/7 खुलता है और सारा फ्रेश मिलता है। देखो गाड़ियाँ खड़ी है, अंदर के बैठे हैं पे। ये देखो ये सब खाना पीना चल रहा है, अभी सारा कपड़े वपड़े खुल रखे हैं, गाड़ी खड़ी है, देखो यहाँ बाहर खड़ी है गाड़ी सारे। खाना वाना होने के बाद उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं निकलने से पहले, ठीक है। खाना पीना हो गया है, तो अब क्या है कि सब रेडी हो गए हैं निकलने के लिए गुलशन ढाबा से। फ्रेश भी हो गए, हाथ में ले लिए, सब कुछ कर लिया। अब निकल रहे हैं सीधा कोशिश करने के लिए शनि मंदिर। तो देखो यहाँ सब रेडी हो चुके हैं। ये भाई मेरे साथ बैठा मोनू, और बाकी साहिल हो गया, रोहित हो गया, शुभम हो गया, 2 शुभम है यहाँ पे। तो चलो निकलते हैं गुलशन ढाबा से, ठीक है। चलो इससे तेल ले लिया है शनिदेव जी के लिए कोसी कला। तो चलो शनिदेव जी को तेल चढ़ाते हैं। भाई भी साथ में जा रहे हैं क्योंकि हम रुक गए थे, क्योंकि भाई और पहले चले गए थे, क्योंकि गाड़ी में सामान वामान भी था बाइक पे, तो छोड़ नहीं सकते उन्हें अकेला। तो यहीं से देख लो, देखो ऐसे जाना पड़ता है। तो चलो यहाँ से तो बहुत भीड़ हो रहा है। यहाँ पे पूजा मतलब पंडित और भी मिल जाएंगे आपको। तो चलो थोड़ा थोड़ा मनाता हूँ। चलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। बहुत भीड़ होती है भाई, बहुत भीड़ होती है। कोसी कला वृंदावन, कोसी कला सुंदर। तो चलो सीधा मिलते हैं। जैसे होती है ऑनलाइन से पूजा होती है, तो आपको पहले पूजा करानी होगी शनिदेव जी को। ये भाई फर्स्ट टाइम आया है, तो भाई जी पूजा करवा रहे हैं छोटे पंडित। तो पूजा तो संपन्न हो गई, अब शनिदेव जी को तेल चढ़ाएंगे। तो चलो मिलते हैं आपके शनिदेव के पास। तो देखो पूजा संपन्न हो गई। तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, आज तो भीड़ अभी है नहीं क्योंकि शनिवार ख़त्म होने जा रहा है। तो चलो आपसे देखो शनिदेव महाराज की यहाँ पे धूप धूप जलाएंगे यहाँ पे थोड़ा। फ्रेंड्स मेरा तो हो गया, मेरा भाई जला रहा है। देखो सारे पहले यहाँ पे दिया, फिर आपका धूप बत्ती अगरबत्ती सब यहीं जलाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। देखो चल जला हो गया, ले तेल पकड़ा दे। और ये तेल शनिदेव, जैसे आप सबको तो पता ही होगा, शनिदेव के ऊपर ही चढ़ेगा, तो उनको वहाँ चढ़ाना पड़ेगा। तो चल ले यहीं से पूजा कर, खड़ा होकर पूजा कर। भाई ऐसा पूजा कर रहा है, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि हाथ में जगह नहीं थी। तो सभी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। ये रख दे वहाँ पे पीछे की साइड रख दे खड़ा करके। हाँ धूपबत्ती भी करते ऐसी। आपके भाई ने भी करी पूजा, भाई पूजा कर रहा है। शनिदेव महाराज की। चलो देखो ऐसे करके जाना पड़ता है, क्योंकि मतलब सीधा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। तो इनको राउंड कर दिया है ताकि कम भीड़ लगे और सबको दर्शन मिले। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर से निकल जाते हैं। ये भी स्टील का लगा दिया, पहले तो ये लोहे के थे, ये सब लोहे के थे, ये सब लोहे के थे, अब ये स्टील के कर दिए हैं। और बंदे यहाँ से निकल जाते थे, तो यहाँ से अंदर से निकल जाते थे, तो वो भी बंद कर दिया है। तो देखो बोलना तो नहीं चाहिए, मेरी बात बुरी जरूर लगेगी। अगर आप किसी स्थान में आ रहे हैं, धर्म स्थान में, तो कृपया करके सबकी सोच समझ के चले, क्योंकि सबको ही दर्शन करना है। अगर सबको जल्दी रहेगा तो दर्शन किसी को नहीं होगा, सिर्फ भीड़ के अलावा। तो आराम से करें और सबको ही साथ लेके चलें।
उसी पूजा को माना जाता है। आप सोच रहे हो कि आपको जल्दी है तो आपसे भी कुछ और को जल्दी हो सकती है, तो सबके साथ ही करने में पूजा अलग ही मज़ा आता है। तो आ गए हम शनिदेव जी के पास। देखो कैसे गंदे मचा दिया गेट के पास। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी धर्म स्थल में आए हो तो ये चीज़ गलत है। जब आपको दे रखा है नीचे पूजा करने के लिए तो वहीं करना चाहिए पूजा। देखो शनिदेव जी सारा शनिदेव महाराज की जय। तो मैं दिखाता हूँ आपको शनिदेव जी। बहुत मुश्किल से दर्शन करने को मिलता है। आज तो भीड़ कम है इसलिए दर्शन करने को मिल रहा है। आजा मोनू। ये पैसों का खेल है सारा। जिस पे पैसा है वो अंदर जाके पूजा कर सकता है। कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि धर्म स्थल है तो ज़्यादा बोलना भी बेकार है। अब हम तेल चढ़ाएंगे। तेल ले ले अंदर से हल्का सा हाथ डालिए। यहाँ लगा और यहाँ लगा। तो हनुमान जी इनके भी दर्शन करना जरूरी होता है। तो हम बाहर से नमाज वो कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये महादेव जी हमारे। पहले यहाँ घंटी थी बहुत सारी, अब हटा दी। तो एक घंटी ज़रूर है जैसे। और ये छोटा सा परिक्रमा है, मतलब मंदिर से घूम के जाने का, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत चीज़ें हैं जो बदल चुकी है पहले से। तो शनिदेव जी से दर्शन हो चुका है, परिक्रमा भी हो गया है हनुमान जी महादेव का। तो अब चलते हैं, हम प्रसाद देते हैं, फूल देते हैं। तो दादाजी को अच्छा देते हैं। अगर मेरी आवाज़ कम आ रही होगी तो सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है। यहाँ आ गए। यहाँ पे आपको मतलब धागा वागा जो भी है बांधना है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फूल ले लिया हमने दादाजी को चढ़ाने के लिए। भाई ने भी एक हाथ में धागा ले लिया है, मैंने भी ले लिया है। मैं दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि उस टाइम भीड़ हो रही थी। नीचे ही मंदिर के अंदर ही दुकान है, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो चलो पेड़े ले लेते हैं। अगर घिया का हलवा भी होगा तो वो भी लेंगे। तो हैगा घिया का हलवा। तो चलो ये लेके फिर दादाजी को चढ़ाते हैं। मतलब आपकी इच्छा है, आप 1 किलो लो, कुछ लो। भैया दे दो। तो देखो ये एक प्रसाद है घिया का हलवा, यहाँ का फेमस है। तो चलो दादाजी को चढ़ाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ले लिया है हमने जी प्रभु जी, कान्हा जी, राधा जी, इनके चरण हैं। ये आ चुके हैं हम प्रभु जी के पास। उन्होंने चढ़ा दिया है, देखो। किस्मत अच्छी है, कपट किलो प्रसाद भी लेना होता है। यहाँ बहुत बड़ा एक पेड़ हुआ करता था। जैसे जैसे दिन गया लोगों ने पेड़ ही मार दिया। इतना पानी चढ़ाया, इतना जल चढ़ाया, इतना जल चढ़ाया कि पेड़ ही मार दिया। देखो इतना सुंदर हुआ करता था। जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे बर्बाद कर दे रहे हैं, पर ये चीज़ होना नहीं चाहिए। चलो फ़ोन आ गया है, चलते हैं। मिलाता हूँ मैं। वो लोग पहले दर्शन करके निकल गए क्योंकि लगेज वगैज भी था, तो इसलिए रिस्क नहीं लिया हमने। ये देखो ये बैठे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं।
ये देखो ये रहा हमारी जो राइडर थे सारे, ये रहा लगेज वगेज जैसे कि आपको बोला था। तो चलो अब सीधा राधा रानी के पास मिलते हैं बरसाना। देखते हैं कि खुला है कब तक नहीं खुला, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। चलो फ्रेंड्स, देखो हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो उससे पहले ये देखो कितना बड़ा शनिदेव मूर्ति है यहाँ पे। तो ये जब आप दिल्ली की साइड से आओगे तो इस साइड से जब आओगे तो ये जब मूर्ति दिखेगा, जब एंट्री लेना है आपको इस गेट से, तो अब आप शनि मंदिर जा पाओगे। और इसी से जब निकल के आप आगे जाओगे तो बरसाना जाओगे। तो ये मूर्ति याद रखना आप, शनिदेव जी का। ये मतलब ये आने का मतलब है कि शनि मंदिर आ चुका है। जो इस गेट से आप एंट्री लोगे राइट साइड में और सीधा जाओगे तो बरसाना गाँव जाओगे, वृंदावन जाओगे, गोवर्धन परिक्रमा जाओगे, सब आगे जाओगे। तो एक्चुअली हम पानी वानी के लिए यहाँ रुक गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो रहा था और पैसे मांगने वाले फिर बच्चा बाइक वाइक छेड़ रहे थे, तो हम इसलिए रुके नहीं वहाँ पे, तो हम यहाँ रुक गए। तो चलो अब प्लान चेंज हो चुका है। बरसाना हम कल सुबह जाएंगे, अभी नहीं जा रहे, क्योंकि दिक्कत ये हो गई है कि रात हो गया और एक भाई का जो ये भाई है इसको ऑफिस का काम करना है, तो हमें होटल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो हम सीधा होटल जाएंगे, फिर सुबह कल कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने बोला था कि बरसाना कैंसिल हो गया क्योंकि रात हो गया था। तो हम वृंदावन पहुँच चुके हैं और देखो आ गए हम सही सलामत। दिखाता हूँ मैं आपको, चलो होटल पहुँच गया है। तो क्या है ना कि यहाँ पे होटल तो मिल जाते हैं और आपको वो भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत धोखाधड़ी होता है, तो समझ के आप थोड़ी वो डील करना, क्योंकि कुछ पता नहीं है रात में कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स होटल पहुँच चुके हम। ये देखो हमारे होटल है, यहाँ बाइक वाइक खड़ी कर दी। अब थोड़ी चेंज वेंज करके फिर खाने पीने जाएंगे। मैं दिखाता हूँ, देखो होटल का नाम है, ये नंबर है। अब रूम में जाते हैं। ये लोग यहाँ बाइक खड़ी है, अभी खाने पीने जाएंगे, अभी लगेज वगेज उतार रहे हैं। तो चलो चलते हैं। कितना नंबर है भैया ऊपर? चलो 201 ये हमारा रूम है और ये वॉशरूम है। देखो भाई हेलमेट पहन के कहाँ लोग हैं। तो ओह खाना तो यही है, कहीं जाने की जरूरत है नहीं भाई। लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, खाना यही है भैया, अब कहीं नहीं जा रहे हम। अब लगाओ बाइक, ये कपड़े वपड़े चेंज करो। थोड़ी बहसबाजी हो गई थी। बहसबाजी क्या कि जो शिफ्ट में है उसको पता नहीं है कि बाइक अंदर होनी है, और जिस भाई से बात हुई थी उस भाई ने हमें बोला था कि कोई टेंशन नहीं है, मैं गाड़ी अंदर लगवा दूँगा आपकी। तो आप जब भी आओ अपना होटल में पहली बात कर लो कि चाहे गाड़ी से आओ चाहे बाइक से आओ, किसी भी उससे आओ कि भैया क्या है क्या नहीं है, कंफर्म करके फिर ही पेमेंट करो। और हो सके तो काउंटर पेमेंट करो। आप कुछ भी 200-300 रुपये देके अपनी बुकिंग करवा लो, ताकि अगर कैंसिल भी होता है तो आपके ज़्यादा पैसे ना जाए, या उससे अच्छा होटल मिल जाए, कोई होटल वाला आप साथ वो गलत काम ना करे। तो ये चीज़ सोच समझ के ही आना, क्योंकि चाहे वृंदावन हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे पहाड़ हो, कहीं पे भी भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, होटल वाले कुछ ना कुछ करते ही है। फ्रेंड्स हम लोग तैयार होकर निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी, निधुबन, प्रेम मंदिर, ये सब दर्शन करने के लिए। थोड़ी लेट हो गए क्योंकि एक ही वॉशरूम था, सबको यूज़ करना था, नहाना था। तो देखो पैदल निकले हैं तैयार होके, क्योंकि गाड़ी बाइक हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पार्किंग मिले ना मिले छेड़छाड़ करेंगे कोई, तो हमने होटल में छोड़ दिया। तो वापिस आके फिर हम जाएंगे, देखो कहाँ जाते हैं, क्योंकि कल तो हो नहीं पाया, तो अब जाएंगे। ये देखो बंदर फ़ोन ले गया था, ये भाई फ़ोन उठाने गया है, तो देखो मिल गया उस भाई को फ़ोन। तो यहाँ फ़ोन वगैरह संभाल के, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। बांके बिहारी बंद कर दिया शायद, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी जैसे मैंने आपको दिखाया। तो हमने कोई शॉर्टकट लिया है गली गली से, देखते हैं पहुँच सकते नहीं पहुँच सकते बांके बिहारी, क्योंकि सब तो जा रहे हैं। तो
अब आगे जाके पता लगेगा। अभी तो हमने बस अपने उस पर वो फेंका है, अंदाजे में जा रहे हैं। देखो जैसे मोनू हो गया, सारे हो गए। और फ़ोन, चश्मा, पर्स ये संभाल के रखना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर ले जाते हैं, फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। तो और थोड़ी स्नैचिंग वगैरह, मतलब जैसे पॉकेट मारी ये भी बहुत है भीड़ में, तो कोशिश करना कि हर एक चीज़ अपना संभाल के रखो, ज्वेलरी वुलरी भी। तो चलो मैं रखता हूँ, क्योंकि यहाँ बंदर है, पता लगे मेरा ही फ़ोन ले गए। देखो कितना बुरा हाल है यहाँ का। ऐसा बुरा हाल है कि किसी को दर्शन नहीं हो रहा है, सब धक्के कर रहे हैं, पॉकेट मारी सब कुछ यही हो रहा है, गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। अब देखो क्या होता है, दर्शन कर पाते नहीं कर पाते, या तो फिर सीधा हम वापस सीख लेंगे, कल दर्शन करेंगे सुबह। बहुत ज़्यादा भीड़ है, दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, टाइम हो चुका है तो नहीं हो पाएगा। तो हम निकल रहे हैं एग्जिट के लिए, तो हम करेंगे सुबह कल, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ, मतलब एक अंकल बेहोश होने वाले थे, धक्कम दुक्की बहुत ज़्यादा है। एक अंकल बेहोश होने वाले थे, उनको भी हम लोग इमरजेंसी हो गई थी, एक अंकल गई, तो उसको भी हमने बहुत जल्दी से वो करा ताकि अंकल को गिरना पड़े, भीड़ में धक्कम दुक्की करी। चलो चलते हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। कॉरिडोर बनना ही चाहिए, कॉरिडोर नहीं बनेगा तो किसी को दर्शन नहीं होगा। गुंडागर्दी रात चल रहा है। आप VIP एंट्री करवा रहे हैं 1000 रुपये में। अभी हमें एक बंदा मिला, वो कह रहा है एंट्री हो जाएगी, 1000 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा। तो आप सोच लो कितना गुंडागर्दी है। पैसे होंगे तो दर्शन होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो देखो हम 6 बंदे हैं, गिलियों में घूम रहे हैं। तो फाइनली हम बाहर निकल गए, अब निधुवन के रास्ते पहुंचे। देखते हैं निधुवन दर्शन करते हैं। तो भाई एक चीज़ तो सीख लिया, आप पे अगर पावर और पैसा है तो आप हर जगह पे एंजॉय कर सकते हो, चाहे धर्मस्थल हो, चाहे मतलब कहीं पे भी। अब क्या धर्मस्थल का क्या बोलूं, कहीं पे भी बहुत मार है, बहुत। कॉरिडोर बन जाएगा तो बहुत चीज़ अच्छी हो जाएगी। इतनी मतलब समझ लो बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, उनको कितनी तकलीफ होती है, तो आप ये सोचिए। तो अब तो देखते हैं किस साइड निकलते हैं। आ चुके हैं, देखो कितनी भीड़ है, निधुवन में भी इतनी भीड़ है। देखो बुरा हाल है सब जगह। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। चलो अंदर जाके मिलते हैं। वन में एंट्री कर ली हमने और बाकी लोग पीछे आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखो। पहले तो ओपन था तो घेर दिया है, देखो जा रहे हैं। हेलो, बहुत भीड़ है। इतना भीड़ मैंने अब तक में नहीं देखा, शायद होता होगा पहले, पर इतना ज़्यादा भीड़ नहीं देखा। भीड़ में घूमने का मजा लगे, मज़ा तो है, पर भाई इतना ज़्यादा। पहले तो ये ओपन था। बन है पूरा, और इतनी ज़्यादा भीड़ है सिर्फ निधुवन को देखने के लिए। इन्होंने जानबूझ के भीड़ कर रखा है। मेन देखो वहाँ पे जाना है हमें, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो मेन वहाँ जाना है। तो हम वापिस हो रहे हैं सारे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम वापिस हो गए, क्योंकि निधुवन जिसे देखना था हमने दिखा दिया। और कभी आके फ्री में फिर जो भाई लोग आए हैं, साहिल हो गया, मोनू हो गया और रोहित हो गया, जिसको हम बोरा बोलते हैं, तो उनको बाद में लेके आके दर्शन कराएंगे। मेन मतलब एंट्री करा के हमने दिखा दिया उन्हें, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में नहीं हो सकता। पैर वैर में लग जाएगी, यहाँ पे धक्का मुक्की, नाखून वाखून में चोट लग रहा है, तो नहीं हो सकता। तो देखो मैं दिखाता हूँ, जरूरतमंद तो चलते हैं। देखो बहुत ज़्यादा। तो चलो यमुना घाट पे चलते हैं।
अब कल देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर होता है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया सारा काम। अब निकलेंगे हम सीधा बाहर। चलो इतने बंदे रहे तो थोड़े संभाल के, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एग्जिट में एंट्री में इतनी भीड़ है कि पूछो मत। देखो बुरा हाल कर रखा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा ऐसा कर रखा है जैसे मच्छी मार्केट बना रहे थे। तो कोशिश करना जितना हो सके भीड़ से बचने का, क्योंकि नुकसान आपका है, पर वो तो कहीं पे भी दर्शन दे देंगे आपको। यमुना घाट पे आ गए हम, जहाँ से स्नाक के साथ युद्ध किया था, यमुना घाट। अब तो लोग कहते हैं कि अभी भी उनका मतलब जिस ब्रिक्स से उन्होंने जंप किया था, मतलब कूदे थे जिस पेड़ के ऊपर से, वो अभी भी है। पर देखते हैं। तो इस ब्रिक्स के बारे में कहते हैं कि इस पेड़ से कूदे थे श्री कृष्णा शेषनाग से लड़ने के लिए। तो देखो मतलब पूरा खचाखच भरा पड़ा है, जहाँ जाओ वहीं भीड़। इस यमुना घाट में उन्होंने युद्ध किया था। चलो यमुना घाट पे चलते देखते हैं वो क्या हाल है यमुना का। तो लोगों ने अपने उसके लिए मतलब ऐसा कोई पिकनिक कर रहा है यमुना घाट पे। हाल देखो क्या हाल है। मजा नहीं आएगा, घंटे गलत ही आ टूर्नामेंट ही लग रहा है देखना।